इस तरीके से जो प्लास्टिक वाला आटा बैग होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास आटा बैग है आटा बैग यूज़ कर सकते हैं, राइस बैग है राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो बुकरम है जो पोंचों में लगती है वो यूज़ कर सकते हैं, रबड़ शीट यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ भी आपके पास वो आप इसमें लाइनिंग के लिए अंदर इंसर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरीके से आटा बैग यूज़ कर रही हूँ और एक पुरानी बेडशीट चाहिए, कोई भी आपके पास हो वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो एक पीस मैंने कट किया है, तो हर एक पीस के लिए मैं ऐसी कट करनी है। नीचे लाइनिंग के लिए मैंने सेम बेडशीट वाला ही कपड़ा यूज़ किया है, अगर आप कोई और कपड़ा यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे नीचे कपड़ा रखना है, बीच में लाइनिंग, आटा बैग, राइस बैग जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक पीस रखना है इस तरीके से, और सबसे ऊपर ये वाला कपड़ा रखना है, मेन फैब्रिक जिसका आप बना रहे हैं इस तरीके से। और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसे वन पीस हमें रेडी कर लेना है। मैंने सिलाई लगा के पीसेस को रेडी किया हुआ है, ऊपर मेन फैब्रिक, नीचे लाइनिंग और बीच में आटा बैग या राइस बैग जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी एक शीट इंसर्ट करके उस पर सिलाई लगाइए। तो 1 और 2 पीसेस, ये दोनों पीसेस हमारे साइड के लिए, 1 साइड और 2 साइड्स, और 4 पीसेस मैंने 1 2 3 और 4 पीसेस मैंने लिए हैं, फ्रंट बैक टॉप और बॉटम। तो 4 पीसेस हमें ये चाहिए, 2 ये 4 ये। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। तो जो ये साइड वाले पीसेस हैं ये मैंने लिए हैं 12 बाय 12 इंच के 2 पीसेस हैं, और फ्रंट बैक टॉप और बॉटम के लिए जो मैंने पीसेस लिए हैं वो मैंने लिए हैं, ये है 21 इंच और इसकी लंबाई है 12 इंच। तो ये हम जिप अटैच करेंगे। तो ये जो 4 पीसेस थे इनमें से कोई भी एक पीस ले लीजिए इस तरीके से, और इस पे हम पहले शेप देंगे। तो कोई भी एक पीस ले लिया, इस 2 इंच पे हमें हर एक निशान लगाना है। यहाँ से निशान लगाया है 2 इंच पे, यहाँ से भी निशान लगाना है आपको 2 इंच पे, 2 इंच पे। इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए। यहाँ से 2 इंच, ऊपर से भी मार्जिन लेना है 2 इंच, सेम इस तरफ से भी 2 इंच, और अंदर की तरफ भी 2 इंच। इस निशान को इस निशान से मिला देते हैं। ये बेसिकली यहाँ से हर एक जगह से यहाँ से 2-2 इंच की इस तरीके से मैंने मार्जिन लगा के निशान लगा दिया। अब यहाँ पे इस तरफ से हल्की सी से गोलाई दे दीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसे गोलाई दे दी। तो 2-2 इंच का मार्जिन ले लिया, उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ से हल्की हल्की गोलाई दे दी। अब इसी शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, इसी शेप में मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके जो हमने कट किया था उस पर मैंने सिलाई लगा ली, ताकि हमारा 1 पीस इसी तरीके से रहे। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके बीच में जिपर इंसर्ट करेंगे। तो वो कैसे करनी है, देखिए इस तरीके से मैंने जिप ली है, ये मैंने लिया 38 इंच की मैंने जिप ली है। अब हम इसे इसके साथ इंसर्ट करेंगे। तो ये वाला पीस ले लेते हैं, पहले हम इस पे लगा लेते हैं, तो रनर हम बाद में डालेंगे। तो ये जिप ली मैंने, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है आपको इस तरीके से। इसे हम निकाल देते हैं, बाद में हम इसे रनर डालेंगे। तो एक पीस हम इसके साथ अटैच करेंगे और एक हम इसके साथ अटैच करेंगे। अटैच कैसे करना है, सीधी तरफ अंदर की तरफ इसे इस तरीके से रखते हुए राउंड में पूरा गोल घुमाते हुए, ऐसे गोल घुमाना है आपको इस तरीके से, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए गोल घुमाते हुए। सेम उसी तरीके से ये वाला पीस लेना है, और ये जो हमने दूसरा पीस लिया है इसे यहाँ पे रखना है, और इस तरीके से इस पे भी गोल घुमाते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, पीस इस तरीके से रखते हुए पूरा यहाँ पे अटैच कर लिया, और एक यहाँ पे रखते हुए इस पे अटैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे अंदर की तरफ करते हुए इस पे पहले टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इसे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे पूरे पे
और सेम इस पे इस तरीके से अंदर को बिठाते हुए इस पे और इस पे दोनों पे टॉप स्टिच, मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया, इस पे भी और इस पे भी। तो एक जिप का पीस हमारे इसके साथ इंसर्ट हो गया, एक इसके साथ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बीच में रनर इंसर्ट करना है। तो रनर आपको ऐसे ही नहीं इंसर्ट करना है, पहले हमें इसे नापना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये पूरा टेढ़ा हो जाएगा रनर डालने के बाद। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके सेंटर में आपको निशान लगाना है जिप के। तो इस तरीके से इसे करते हुए यहाँ पे सेंटर में इसके निशान लगा लिया, इसके सेंटर में निशान लगाया, इसके सेंटर में भी निशान लगा लीजिए। ये फोल्ड करते हुए ये मैंने सेंटर में निशान लगा लिया। अब पहले हमें इसे बराबर नाप लेना है। वो कैसे करना है, देखिए ये जिप को सेंटर को मैंने सेंटर से मिलाया, क्लिप कर लिया, या तो आप पिनअप कर लीजिए। तो इसे पूरा राउंड में बराबर करते हुए पिनअप कर लीजिए। जैसे मैंने बिल्कुल बराबर इस पे इस तरीके से क्लिप लगा दी। अब आप देखेंगे कि ये जो आपका नीचे वाला पीस है ये थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा आएगा, तो ये जितना भी आप इसे कट कर लीजिए। ये कट कर लिया, सेम यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा आ रहा है 1 इंच, इसे भी कट कर लीजिए इस तरीके से। अभी हमारा प्रॉपर है। अब हमें इसमें रनर डालना है, तो अब हम इस क्लिप्स को निकाल देते हैं। एक रनर यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए और एक रनर उस तरफ से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कर दिया, एक रनर इस तरफ से और एक रनर इस तरफ से। तो इस तरीके से हमारा रेडी हो गया। अब हमें यहाँ नीचे की तरफ पट्टी लगानी है, क्योंकि यहाँ से हमने 1 इंच के करीब काट दिया था, तो ये हमारा 12 इंच नहीं है, छोटा हो गया है। तो पट्टी के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने लिया है 3.5 इंच, और इसकी लंबाई आपको लेनी है इसके बराबर इसकी लंबाई लेनी है। तो पहले हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। ये फोल्ड किया, इसके बीच में इस तरीके से प्लास्टिक की शीट मैंने डाल दी, इसे फोल्ड किया बराबर, और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक चारों तरफ इस पे सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पट्टी सी मेरी रेडी हो गई। अब इसे इसके ऊपर रखना है, यहाँ पे इस तरीके से सीधी तरफ से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लिया। अब इसे सीधी तरफ करते हुए इस तरीके से इधर को मैंने फोल्ड कर लिया और इस पे टॉप स्टिच लगा ली, मैंने पट्टी लगा ली। अब जैसे ये पीस रेडी किया है वैसे इसमें से एक और पीस ले लीजिए। जो चारों हमने सेम साइज के काटे थे, एक और पीस ले लिया मैंने। जैसे ही लगाया सेम उसी तरीके से यहाँ से मार्जिन लेके बीच में से कट लगाना है, इस तरीके से जिप लगानी है और फिर इस तरीके से नीचे पट्टी लगानी है। तो जैसे ये रेडी किया है सेम ऐसे ही एक और पीस रेडी कर लिया। जैसे ये पीस रेडी किया था ऐसे ही मैंने एक और पीस रेडी कर लिया। तो 2 पीसेस इस तरीके से मेरे पास जिपर वाले अटैच हो गए, 2 ये प्लेन हो गए। तो हमने 4 पीसेस कट किए थे, 1 2 3 4, उसमें से 2 पीसेस पे हमने इस तरीके से बस जिपर को लगा लिया है। तो ये 4 पीसेस और ये 2 पीसेस। तो अब हम इन्हें आपस में ज्वाइन कर, तो पहले हम 1 2 3 और 4 इन 4 पीसेस को ज्वाइन करेंगे। तो ये 2 पीसेस साइड पे रखते हैं, 2 प्लेन वाले ले लिए मैंने, इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, सीधी तरफ अंदर की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से मेरा ये ज्वाइन हो गया। ये बॉटम पे आ जाएगा और ये पीछे की तरफ, बॉटम और पीछे की तरफ। अब यहाँ टॉप और फ्रंट वाला ज्वाइन करना है। तो एक पीस हम ये वाला ले लेते हैं इस तरीके से, इसे यहाँ पे रखना है ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो ये हमारा टॉप वाला हो गया इस तरीके से। ये बॉटम, ये बैक साइड, ये हमारा टॉप पे आएगा। और अब हमें सिर्फ फ्रंट ज्वाइन करनी है, ये वाली फ्रंट इस तरीके से, इस तरीके से हमें ये फ्रंट ज्वाइन करनी है। तो इसे भी ज्वाइन कर लेते। देखिए इसे इसके ऊपर रखा, ये सीधा है, इसे इसके ऊपर रखना है, ये जो हमने बनाया था। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लग इस तरीके से। तो हमने कुछ इस तरीके से चारों पीसेस अटैच कर लिए। देखिए 1 2 3 और 4 चारों हमारे अटैच हो गए। अब हम ये साइड वाला अटैच करते हैं। पहला लेना है ये वाला प्लेन वाला पीस और इस पे हमें ये दोनों पीसेस अटैच करने हैं। तो इसे ऐसे रखना है, ये रखा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए साइडों से।
थोड़ा थोड़ा 1/4 इंच इधर से और 1/4 इंच इधर से छोड़ दीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीस और दूसरे पीस को यहाँ पे रखना है इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो दोनों फ्लैप हमारे इस तरीके से यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये वाला पीस लिया, इसे यहाँ पे रखना है इस तरीके से। इसे यहाँ पे रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे ऊपर की तरफ सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगा ली। अब इसे ऐसे कर लीजिए, देखिए तो हमारी चारों साइड से अटैच हो गई, 1 2 3 4 और ये बॉटम हमने अटैच कर लिया। अब इसे पकड़ना है आपको, ये वाले कॉर्नर के साथ इसे करना है इस तरीके से। देखिए ये हमारी साइड्स हैं और इस पे हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने पिन कर लिया। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी एक साइड अटैच हो गई। सेम उसी तरीके से ये वाली भी करनी है। ये रखा, इसे यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए हमारा बॉक्स पूरा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया। अब ये जितने भी रफ एजेस हैं आप पाइपिंग से फिनिश करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ से इसे सीधा करना। देखिए काफ़ी बड़े अच्छे साइज़ में ये बना है इस तरीके से, साइड्स बॉटम। और यहाँ से देखिए ये हमारा जिपर के साथ, यहाँ से हमारे जिपर के साथ टॉप की ओपनिंग आ गई है। तो ऊपर की तरफ से ओपनिंग है, यहाँ नीचे की तरफ से ओपनिंग है। ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ से हमारी ओपनिंग आ गई। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है।